हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लगातार जब से चुनाव चल रहा है बीते करीब 2 महीने से बिहार की खाक छान रहे हैं, जगह जगह गए हैं। पंकज, दरभंगा का हाल तो बताइए ही बताइए, लेकिन जो बात शशि जी ने की उन 3 पॉइंट में से एक पॉइंट पे मैं जरूर चाहूंगा कि आप अंडरलाइन करें कि जो कोरोना काल में प्रवासी आए, जो बाहर से निकलकर लोग बंबई से, दिल्ली से वापस पटना पहुंचे, बिहार के उस इलाके में पहुंचे जहां आप मौजूद हैं, दरभंगा में, उनका मन क्या कह रहा है? क्या वो यहाँ आने के बाद अपनी, क्योंकि परिस्थितियां तो नहीं बदली हैं, नौकरी की दिक्कत तो है, खाने की दिक्कत तो है, पर सरकार का यह दावा है कि उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से मदद की है। क्या वो संतुष्ट दिखाई दिए पंकज? सुमित, देखिए, तीसरे दौर का ये आखिरी दौर का ये मतदान है। हम जिन 3 चीजों पर अभी शशि जी जिक्र कर रहे थे, उसमें से जो बात हो रही है कि माइग्रेंट वर्कर जब यहाँ आए, जिसके बारे में नीतीश कुमार अपने हर सार्वजनिक मंच से बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों का ख्याल रखा। और अगर आप देखिए, इस बात पर बहुत विवाद हुआ था कि उन्होंने सेंट्रल का जो गाइडलाइन था उसको नहीं तोड़ा, उन्होंने किसी को लाने की जरूरत नहीं समझी, सबको क्वारंटीन कराया गया था। उसमें काफी नाराजगी की बात भी है। नीतीश कहते रहे कि 1000 रुपया दिया हमने, सबको क्वारंटीन करके रखा। और यहाँ भी इस बात को लेकर नाराजगी, हम जिस बूथ पर है वहां पर अगर देखें तो एक ऐसी कॉलोनी है जहां उस तरह के लोग नहीं हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है सुमित। यहाँ जो मुद्दे हैं वो आमतौर पर, आप भले ही जो भी हो, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वोट पड़ते हैं ना, उसका हिसाब किताब जाति से तय होता है। और जो दूसरे मुद्दे हैं वो एक विकास की बात हो रही है और दूसरी बेरोजगारी और सरकारी नौकरी, जिसका जिक्र बार बार तेजस्वी यादव करते रहे। पंकज, वहां मौजूद जो लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं आप? उनके मन में क्या है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कतार में खड़े हैं। मुझे बताइए, इस बार जो है नाम पे, काम पर या वादे, इन तीनों में से किस पे आप वोट कर रहे हैं? और सिर्फ काम पे। काम पे, यस। आप बताइए किस पे आप वोट डाल रहे हैं, नाम पे, काम पे या वादे पे? ऑफकोर्स काम ही पे डालेंगे। काम पे। हाँ। आप भी ऐसा मानते हैं? हाँ। काम या वादे पे नहीं? कुछ नहीं। तो सुमित, देखिए, 3 लोगों से हमने बात की जो यहाँ कतार में खड़े हैं। कोविड का देखिए सबकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है, बार बार जिसकी हम कोरोना का जिक्र कर रहे हैं। तो नाम पे, काम पर और वादे पर। और आपको बताऊं, इस बार बिहार का चुनाव इसीलिए भी दिलचस्प रहा सुमित कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के 1-2 नहीं, 5-5 उम्मीदवार हैं। उनमें से एक, अगर आप देख रहे होंगे कि महंगी से लग्जरी गाड़ी ऑडी, तो पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनका बार बार जिक्र आप इस बार के चुनाव में सुनते होंगे, देखा होगा आपने, हमेशा ब्लैक कलर में ही। तो वो पुष्पम यहाँ दरभंगा की हैं, तो वो यहाँ वोट डालने आई हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई, एक प्लूरल्स नाम की पार्टी बनाई, अकेले लड़ रही हैं, कह रही मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। तो ये एक अलग तरीके के चुनाव में पुष्पम प्रिया की मौजूदगी से भी एक नया कलर आप कह सकते हैं कि सुमित देखने को मिल रहा है। पंकज, पुष्पम प्रिया इन तस्वीरों में हमको दिखाई दे रही हैं, आपके साथ कैमरे के सामने हैं। और पुष्पम, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। पुष्पम प्रिया वादे कर रही हैं बड़े बड़े राजनीति बदलने के, क्या हवा है उनकी पंकज? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब सच्चाई तो जमीन पर अगर आप देखेंगे तो बात बिल्कुल अलग है। वो चूंकि वोट डालने जा रही हैं, एक बार वोट डालकर लौटती हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, बिहार में जो जमीनी सच्चाई है ना, वो बिल्कुल अलग है। आपको सबसे पहले एक सामाजिक आधार बनाना पड़ता है। वो सामाजिक आधार उनकी पार्टी के पास नहीं है। उनके जो अपने एजेंडे हैं, मैनिफेस्टो भी उन्होंने बनाया है, वो बिना सामाजिक आधार के बिहार में किसी राजनीतिक पार्टी को कोई कामयाबी मिल जाए, ऐसा नामुमकिन है।